नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और क्या इसका होने का जो मेन रीज़न बताया जाता है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेकर आपका 1918 तक चला था। ठीक है। इसमें जो मेन रीज़न बताया जाता है कि एक ऑस्ट्रियन जो आर्डुक थे, जिनका नाम है फ्रेंच फर्डिनेंड, इनका हत्या कर दिया गया था। किनके द्वारा? एक साउथ स्लेव नेशनलिस्ट थे जिनका नाम है गैब्रिलो प्रिंसिप। ये हुआ था जून 28 को 1914 में। तो जिसके कारण ये हम लोग का वर्ल्ड वॉर वन को देखने मिला था। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पिछले वार में देखने नहीं मिला था, या पिछले कोई भी वार हुआ था उस वार में ये सब चीज नहीं देखने मिला था। वो है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, सबके बारे में अभी नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1914 में जो ये वर्ल्ड वॉर हुई, इसका जो मेन जो दो पार्टीज थे, मतलब जिस टीम्स में लड़ाई हो रही थी, ये है एक सेंट्रल पावर, ये है अलायंस पावर। आपको बता देते हैं कि सेंट्रल पावर्स में जो जो टीम्स मौजूद थे वो है जर्मनी है आपका, साथ ही में आपका हंगरी है, ऑस्ट्रिया, साथ ही में टर्की। ये चारों देश मौजूद था मेनली। और आप अगर अलायंस पावर की बात करें तो अलायंस पावर में आ जाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, रसिया आ जाता है, साथ ही में इटली और जापान। और 1917 का अंत तक आते आते यूनाइटेड स्टेट में भी अपना योगदान यहाँ पर दे दिया था इस 1914 का वर्ल्ड वॉर वन पे। यहाँ पर जो अब देख लेते हैं मैन पावर बारे में। सेंट्रल का टोटल जो मैन पावर था वो 23.5 लैक्स थे। ठीक है। उसमें से आपका जो जर्मनी है उसमें 19 लैक्स था, साथ ही में ऑस्ट्रिया और हंगरी को मिला दे तो इन लोग का 4.5 लाख मैन पावर थे। अब देख लेते हैं कि अलायंस के पास क्या था। अलायंस के पास काफी ज्यादा मात्रा में मैन पावर था एज कॉम्पेयर टू हम लोग का सेंट्रल पावर। अलायंस पावर में जो आपका रसिया है उसके पास 14 लैक्स था। टोटल कुल अगर मिलाया जाए आपका अलायंस पावर क्या, तो वो है 31.86 लाख, जिसमें से रसिया के पास 14 लाख है, फ्रांस के पास 12 लाख था। साथ ही में आपका सर्बिया का देख ले तो सर्बिया का है 1.9 लाख, बेल्जियम का 1.86 लाख और साथ ही में ग्रेट ब्रिटेन का 1.2 लाख। ये हम लोग को देखने मिला है टोटल अलायंस का मैन पावर। अब हम लोग देखेंगे दोनों की नेवल स्ट्रेंथ क्या था, ब्रिटिश की और जर्मनी की। अब दोनों की नेवल स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ये सब कंपैरिजन उस टाइम की हो रही है जब युद्ध हो रही थी 1914 की। तो ब्रिटिश के पास जो ड्रेडनट बैटलशिप थे वो थे 20 और आपका जर्मनी के पास था 14। अगर बैटल क्रूजर देखा जाए तो ब्रिटिश के पास था 9 और वही आपका जर्मनी के पास था 4। प्री ड्रेडनट बैटलशिप का बात किया जाए तो 39 था आपका ब्रिटिश के पास और 22 था जर्मनी के पास। आर्म्ड क्रूजर की बात किया जाए तो वो 34 थे आपका ब्रिटिश के पास और केवल 9 था जर्मनी के पास। क्रूजर की बात किया जाए तो 64 थे आपका ब्रिटेन के पास और 41 थे जर्मनी के पास। डिस्ट्रॉयर का बात किया जाए तो टोटल 301 था ब्रिटेन के पास, वो सारे का मिला के सबका मिला के 301 था और जर्मनी के पास 144 था। अब नीचे देखेंगे सबमरीन्स का। सबमरीन्स उस टाइम का जो था वो है 165 और आपका जो जर्मनी का है वो है 28। तो यहाँ पर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू सेंट्रल पावर से अलायंस पावर के पास ज्यादा वेपन्स अवेलेबल था। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि इस वार में अलायंस पावर की जीत हुई थी। ठीक है। साथ ही में यहाँ पर बहुत सारा क्षति हुआ था। अब टोटल देखा जाए तो टोटल जो सोल्जर्स की डेथ हुई थी, जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, वो थे आपका 85 लाख सोल्जर्स। साथ ही में 1.3 करोड़ सिविलियंस भी इस वार में मारे गए थे। ये भारी मात्रा में वार में जो डिस्ट्रॉय हुआ था, इसका जो मेन रीजन है वो है न्यू टेक्नोलॉजीज का अराइज। उस टाइम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू वेपन्स का यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर वन का कुछ इफेक्ट्स है। तो उसका जो मेन इफेक्ट्स है, जो यूरोप का मैप है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। कहा जाए तो अलायंस पावर ने जब जीता तब उन्होंने अपना टेरिटरी को अपने हिसाब से अपने अपने कब्जा में कर लिया और अपना हिस्सा मतलब बंटवारा कर लिया, क्योंकि इस टाइम अलायंस पावर की जीत हो गई थी। अब नेक्स्ट जो है वो है यूनाइटेड स्टेट। वो एक न्यू वर्ल्ड में एक पावर की तरह ग्रो कर रहा था। सपोज माना जाए तो वर्ल्ड पावर की तरह यूनाइटेड स्टेट ग्रो कर रहे थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट आए भी थे एकदम अंत में 1917 में।
तो इस हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स का ज्यादा क्षति नहीं हुआ था, प्लस उनका जो नया नया जो टेक्नोलॉजी था वो सारा चीज वार में काम लग गया था, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट एक वर्ल्ड पावर बन के धीरे धीरे उभर रहा था। साथ ही में वहां पर न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का भी ड्राइव हुआ, जैसे कि आपका मशीन्स गन है, आर्टिलरी है, आर्टिलरी कॉम्बैट का इंट्रोड्यूस हुआ। साथ ही में आपका टैंक्स प्लस केमिकल वेपन्स का भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी है, आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में सिर्फ लड़ाई नहीं, साथ में एक आपको मजेदार दोस्ती भी देखने मिलेगा। तो ये दोस्ती क्या है कि सब जब शुरू हुआ था ये वर्ल्ड वॉर 1 समर के टाइम 1914 में, समर के टाइम जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो सबको लगा ये क्रिसमस आते आते खत्म हो जाए। ये चीज क्रिसमस आते आते तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन 1914 का जो ईयर था उस ईयर में एक मतलब मजेदार चीज क्या हुआ कि उन दोनों जो टीम थे, दोनों टीम के सोल्जर्स ने एक ट्रीटी साइन किया, जिसमें उस दौरान क्रिसमस के दौरान उन दोनों टीम ने मिला के फुटबॉल्स खेले थे। साथ ही में उस टाइम मतलब कुछ युद्ध नहीं हो रहा था, बस वो एक टाइम था 1914 का क्रिसमस का टाइम, जिन्होंने दोनों टीम ने मिला के जर्मनी और ब्रिटेन मिला के क्या खेले थे, फुटबॉल का मैचेस खेले थे। और यहाँ पर जो और एक चीज है वो आपका जब बॉम्बार्डिंग हो रहा था, आर्टिलरी बॉम्बार्डिंग वेस्टर्न जो आपका साइड है, वेस्टर्न साइड से जब वेस्टर्न फ्रंट से जब आपका आर्टिलरी बॉम्बार्डिंग हो रहा था तो ब्रिटेन की जो बहुत दूर तक ये आवाज जा रही थी, क्योंकि ये उस टाइम एक नया वेपन्स था जो एक जगह पर ब्लास्ट होने के साथ साथ बहुत दूर तक इसकी आवाज फैल रही थी। तो साथियों यही था वर्ल्ड वॉर 1 का थोड़ा विस्तार रूप जो हम लोग चर्चा किए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का साथ शेयर भी करना, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, ताकि हम जब न्यू वीडियोस लाएं नया नया टॉपिक के बारे में तो आपको सबसे पहले पता चले। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ।